दिशा की सच्चाई अब आर्यन के सामने आ चुकी है। अब दिशा यह देखने वाली है कि किस तरह आर्यन को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाती है। दरअसल अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इसके बाद माहिरा और अभीरा की सिर्फ एक ही शर्त थी कि रश्भ उनसे माफी मांग ले, लेकिन रब झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रब घर पहुंचता है, दिशा उसे कॉल करती है। कॉल पर वह उसके साथ अगला प्लान बनाने लगती है कि आखिर आगे क्या करना होगा, ताकि वे अपनी चाल को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। इस दौरान किसी को भी इस बात की कानों कान खबर नहीं होती, लेकिन तभी अभीरा आती है और अरमान से कहती है कि हमें सच्चाई की तह तक पहुंचना होगा। इसलिए हमें बुआ जी और दिशा दोनों के फोन चेक करने होंगे। इस पर अरमान कहता है, दिशा का फोन चेक करने की क्या जरूरत है? वह अब उस परिवार की सदस्य नहीं है, बल्कि हमारे परिवार की सदस्य है। तुम्हें पता है कि क्रिश और तान्या की लड़ाई सुलझाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने इस घर को संभालने के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दिशा ने कुछ भी गलत किया होगा। वह ऋषभ का साथ सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि वह उसकी बुआ है, न कि इसलिए कि उसका भी इसमें कोई हाथ है। इसके बाद अभीरा कहती है, देखो अरमान, तुम्हें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शुरुआत में हमें ऋषभ पर भी कोई शक नहीं था, लेकिन जब हमने उसका पीछा किया तब सच्चाई सामने आई। इसलिए तुम्हें भी इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए, ताकि हम असली सच तक पहुंच सकें। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब अरमान दिशा का फोन चेक करेगा तो उसे कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे जो दिशा ने आर्यन को भेजे थे। उन मैसेज में लिखा होगा, अरमान और अभीरा की अगली चाल क्या है। अब तक अभीरा को लग रहा था कि रश्भ उसके मैसेज पढ़ पा रहा है, इसलिए उसकी हर योजना पहले ही फेल हो रही है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दरअसल दिशा ही रब को सारी जानकारी पहुंचा रही थी।